वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ कुछ डेटा जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इस पॉइंट पे समझना। रिजल्ट हमारा कब आने वाला है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं बट सेकेंडरी हैं। उससे पहले कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। अगर आप जून 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके साथ कुछ चीजें शेयर करती हूँ। सबसे पहली फिगर आपके साथ शेयर करती हूँ इस बार जो सामने आई है कि यूजीसी नेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं इस बार वो बताए गए हैं एनटीए के द्वारा 9,45,918। अब तक का सबसे बड़ा नंबर जो यूजीसी नेट कैटेगरी में अपीयर किया है। हम देखते आए हैं कि दिसंबर में जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है तो बच्चे ज्यादा होते हैं, पर इतने ज्यादा, और जब एक साल में 3 बार एग्जामिनेशन हुआ है तो इतने सारे बच्चों ने अपीयर किया है। ये न्यूज बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और एक और चीज जो हम अनुमान लगा रहे थे कि इस बार क्योंकि पेपर 1 शिफ्ट में हुए हैं मोस्टली, और सभी के सभी एक ही शिफ्ट में हुए हैं ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी, या फिर अगर हम बात करें कि प्रयागराज में कुछ इशू हो गया था उसकी वजह से रीशेड्यूल हुए थे पेपर्स कुछ। बट सभी पेपर्स, कॉमर्स का एक ऐसा पेपर जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ बैठती है वो भी एक शिफ्ट में हुआ। और जब इतने सारे बच्चे अपीयर करते हैं तो क्या एक शिफ्ट में ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती थी? सबके एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल साइड में करते हुए एनटीए ने इस बार एक अलग अपना रूप दिखाया है और एनटीए रॉक हो चुका है और सभी के सभी शॉक्ड हैं। हम सभी शॉक्ड हैं कि इतना बड़ा डेटा कैसे यूजीसी नेट कैटेगरी में इतने बड़े नंबर के इतने स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर किए, और उन स्टूडेंट्स के अपीयर होने के बाद एनटीए ने एक शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया। आप सभी को बता दूं, अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 2019 से लेके 23 तक, एंड साथ ही साथ सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाती है, क्विजेज आपको मिल जाती हैं, क्लासेस आप देख सकते हो, फ्री टेस्ट आपको मिल जाते हैं, और ब्लॉग सेक्शन में भी बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलता है जिससे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और कुछ भी इंपॉर्टेंट जानकारी, कोई भी अपडेट आती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। एंड अगर आप पेपर 2 कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ अमेजिंग आपके लिए वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ जो आपके प्रैक्टिस को हेल्प करता है और ज्यादा गियर अप करने में। और जून 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो बैचेस आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। 2 यूनिट मैंने यहाँ पे स्टार्ट करवाई हुई है, यूनिट 2 एंड यूनिट 8, और हम उसके लास्ट चरण में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड कवर कर सकते हैं पेपर 1 के साथ साथ ये सभी पेपर 2 आपको मिलते हैं। कॉमर्स मेरा पेपर 2 है। क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं? लाइव क्लासेस विद अपडेटेड सिलेबस, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, क्रैश कोर्स, सब कुछ आपको मिलेगा। बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको मिलने वाली है। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हैं, एंड केवल पेपर 1 लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाता है। ये सभी के सभी फीचर्स हैं हमारी क्लासेस के, ये आप देख सकते हैं। एंड अगर आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट कैटेगरी में प्रिपरेशन टैब में जाएंगे तो आपको ये सभी कोर्सेज हैं जो दिखाई देते हैं। होम टैब पे जाते हो तो सभी क्लासेस आपको दिखाई देती हैं। टेस्ट सेक्शन में जाते हो तो सभी आपको मॉक टेस्ट और क्विजेस दिखाई देती हैं, ठीक है। और डाउट्स अगर आपके कुछ हैं तो डाउट सेक्शन में जाके आप डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड अगर आप काउंसलिंग सेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन टैब में सबसे ऊपर आपको फ्री काउंसलिंग दिखाई देता है, इस पे जाके आप अपनी काउंसलिंग सेशंस को बुक कर सकते हो। ये फीस है, इस फीस के साथ आप पेड कंटेंट ले सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, एंड ऐसी क्वालिटी जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी वो आपको यहाँ पे सारी चीजें कवर करवाई जाती हैं विद पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, सब कुछ हम कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आप इस वीडियो का मेन मकसद क्या है। मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ, एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि इतने सारे बच्चे इस बार अपीयर हुए, तो यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि अब कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। डेटा के साथ बात करूंगी, कितने बच्चे अपीयर करते हैं, कैसे क्या चीजें रहती हैं। रिजल्ट बता दिया गया है, 17 जून को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेचुरल क्लैमिटी की वजह से रिजल्ट में डिले बताया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस बार 292 सिटीज में 9,45,918 बच्चे बैठे थे, ये भी चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अपडेट जो भी होंगे आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे यूजीसी की वेबसाइट, एनटीए की वेबसाइट पे, तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। अब हमारे पास बात आती है कि अगर हम देखना चाहें कि हमारी कट ऑफ हाई जाती है या लो जाती है
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि कितना सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट है जब हम देखना चाहते हैं कि हमारी कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी। मैंने अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ बताई थी, मेरे सब्जेक्ट की कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हाई रहने वाली है। लास्ट टाइम जून में 80 पे नेट हो गया था, 89 पे जीआरएफ हो गया था। तो अब इससे थोड़ा सा इजाफा मुझे देखने को मिलेगा, 85 प्लस पे आपको नेट देखने को मिलने वाला है एंड 95 प्लस पे आपको जीआरएफ देखने को मिलने वाला है। तो लगभग 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बढ़ा के आपको बता रही हूँ, और ये क्यों बता रही हूँ वो भी चीज आपको यहाँ पे समझ आएगी। अगर आप देखोगे ये डेटा, तो यहाँ पे जब जून 21 और दिसंबर 22 का पेपर हुआ था, मतलब सितंबर 22 में जब पेपर हुआ था, तो सितंबर 21 में जब पेपर हुआ था, तो इतने बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, इतने बच्चे अपीयर किए थे, उनमें से इतनों का नेट हुआ था और इतनों का जीआरएफ हुआ था। तो आप देख सकते हो 6,70,000 में से 43,000 का नेट हो रहा है और 9,000 का जीआरएफ हो रहा है ओवरऑल। ठीक है, मैं अपनी पेपर की बात नहीं कर रही, ओवरऑल यहाँ पे बात आपको बता रही हूँ। फिर इसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर जैन 2021 ये डेटा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे अपीयर, नेट और जीआरएफ का नंबर है। देन इसके बाद अगर 2022 की हम बात करें, जब पेपर हुआ था 2022 में, तो 5.4 लाख बच्चे हैं जो अपीयर हुए थे, 43,000 यहाँ पे नेट क्वालिफाई हुए थे और 8,900 बच्चों का जीआरएफ हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपीयर कैंडिडेट ज्यादा है, नेट क्लियर हुआ है उनका 43,000 और 9,227 ये जीआरएफ के कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ पे बच्चे कितने कम हैं, 5,40,000, बट नेट और जीआरएफ लगभग उतने ही बच्चों का हुआ है। तो इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए गए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट किए गए थे वो क्या थे, वो ज्यादा थे, जिसकी वजह से बहुत इजी हो गया था यहाँ पे 86 to 87 क्वेश्चंस पे नेट कर पाना। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नेट जेआरएफ की, तो 92, 93 इतने क्वेश्चंस अगर आपके सही थे तो आपका जेआरएफ हो रहा था। इसी अटेम्प्ट में मैंने भी अपना जेआरएफ क्लियर किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद जब फेब में पेपर हुआ तो इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी। पेपर इजी था, इस वजह से बोला जा रहा है कि हमारी जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई गई थी। हाँ ठीक है, पेपर इजी था, बट कट ऑफ हमारी 102, 103 जा रही है जेआरएफ के लिए, यूआर कैटेगरी की। और अगर मैं बात करूं नेट की, तो नेट की कट ऑफ भी अच्छी खासी गई थी, 90 के अप्रोक्सीमेटली नेट की कट ऑफ यहाँ पे गई थी यूआर कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप देखो अपीयर्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, 8.3 लाख, 9.45 से लगभग 1 लाख ही कम है यहाँ पे, 1.25 लाख। और नेट हुआ था 52,000 बच्चों का, जेआरएफ हुआ था 9,000 बच्चों का। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे समझना, यहाँ पे 5.4 लाख बच्चे थे, 9,000 के करीब जेआरएफ हो रहा है, और यहाँ पे 8.3 लाख है। नेट तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बट जेआरएफ में कोई खास इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे नेट एंड जेआरएफ, इनमें अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस जो है ना वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कि नेट हो जाता है बच्चों का बट जेआरएफ नहीं हो पाता है, ये चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यही कारण था, नेट फिर भी 89 90 के अप्रोक्सीमेटली हुआ था, बट जेआरएफ नहीं हो पाया था काफी बच्चों का। तो ये हाई कट ऑफ गई थी। एक कारण बताया जा रहा है पेपर बहुत इजी था, बट दूसरा कारण आप यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। फिर जून की अगर मैं बात करूं तो जून में 4.6 लाख स्टूडेंट्स, बहुत कम बच्चे हैं लास्ट 3 इयर्स की अगर मैं बात करूं, और उसमें से 37,000 बच्चे हैं जिनका नेट हुआ। अभी तक 43,000, 44,000, 52,000 ऐसे नंबर आ रहा था, और इसका 9,000 के करीब नंबर आ रहा था, और इसका नंबर यहाँ पे कम होके कितना हो चुका है, 4,937। और इस पेपर में हमारे 89, 90 क्वेश्चन पे जेआरएफ निकल के आ रहा था, और 80 क्वेश्चंस पे हमारा यहाँ पे नेट है जो क्लियर हो रहा था। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि नेट और जेआरएफ दोनों ही क्या है, यहाँ पे थोड़े कम रहे थे। अब इस बार जो स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं वो है 9,45,918। एक चीज जो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगी वो अगेन सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाला है। और अगर मैं अपनी बात बताऊं, अपना मेरे को क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है, सिलेक्शन क्राइटेरिया और भी कम होने वाला है। एज पर दिस फिगर आपको नेट और जेआरएफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि फैक्टर 1 इस बार 3 बार पेपर हुआ था, 3 टाइम्स आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो रहा है। आप ऑलरेडी इतने इतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर चुके हो, 9,000 प्लस 4,900, 14,000 के करीब।
नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स हैं, नेट के लिए 37,000 और 52,000, तो यहाँ पे 89,000 कैंडिडेट्स जो हैं जिनका नेट हो चुका है। और अब आप अगर दिसंबर में इतना बड़ा नंबर है जिनको यूजीसी नेट क्वालिफाई करवा दोगे, तो वेयर आर सीट्स जिनको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लड़ना है। दूसरी चीज, जेआरएफ क्लियर करने के बाद पीएचडी में एनरोलमेंट लेना है। तो ये चीज बहुत ज्यादा समझने वाली होती है, और यही एक कारण था मेरा ये बोलने का कि आपकी जो हाई है कट ऑफ वो जाएगी, और ये चीज हमें साफ साफ देखने को मिलने वाली है। तो अभी भी जिनको ऐसे लग रहा है कि मेरे 75 क्वेश्चन सही हैं और मेरा नेट हो जाएगा, मेरा जेआरएफ हो जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी, आप थोड़ा सा अपना आगे का देखना स्टार्ट करो, अभी मत बैठे रहो। इन केस 0.1% पॉसिबिलिटी मैं लेके चल रही हूँ कि ठीक है आपका हो जाएगा, बट क्या रिजल्ट के वेट करने तक आप वो चीजें कर लोगे? मुझे तो ये लगता है कि 100% नहीं होगा, बट मान लो अगर कुछ भी लक फैक्टर हो गया या कुछ और चीज हुई सिलेक्शन क्राइटेरिया में, कुछ भी एकदम से एनटीए ने कुछ भी किया और एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकाल दिया, तो क्या अब आपके पास आप इतने कैपेबल हैं कि आप आउट ऑफ 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स, लगभग 1.5 लाख अगर हमें देखने हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, तो लगभग 1.5 लाख इस साल में नेट एस्पिरेंट्स हैं जो निकलेंगे, सॉरी नेट क्लियर है, नेट कैंडिडेट्स हैं जो निकलेंगे, एंड लगभग 15,000 जेआरएफ कैंडिडेट्स निकलेंगे। क्या इतनी पोस्ट हमारे पास है? पोस्ट तो बहुत लिमिटेड है। तो क्या आपके अंदर इतने स्किल्स हैं कि आप फाइट करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फाइट कर सकते हो? तो ये चीज को समझो, अपना जो टारगेट है मेन, हमें क्या बनना है? हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमें पीएचडी के लिए एक अच्छी सीट लेनी है। तो वो चीजों का आपका मेन टारगेट होना चाहिए। अगर आप नेट क्लियर कर चुके हो, आप जेआरएफ क्लियर कर चुके हो, आपके पास आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने हो, आपने जो सोचा हुआ है आप वो नहीं कर रहे हो, मैं मानती हूँ कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में नहीं बनना, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपका कुछ अलग एम हो सकता है। मैं भी उसी कैटेगरी से आती हूँ, मैंने भी पीएचडी में एनरोलमेंट नहीं ली, मैंने भी किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनी अभी तक, मेरा 1 साल हो चुका है एग्जामिनेशन क्लियर हुए, बट जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर रही हूँ। क्या वो स्किल्स आपके अंदर हैं? क्या वो काम कर सको जो आप करना चाहते हो? तो उस चीज की फाइट है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन। इसकी कट ऑफ हाई लो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके अंदर वो स्किल सेट नहीं है जो आपको जॉब रेडी बना रहा है, जो आपको जॉब दे सकता है। इसके लिए काम करो। आपको कल एक क्लास के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि ये टॉपिक समझाओ, एंड यू आर नॉट कैपेबल कि आप वो टॉपिक अच्छे से समझा सको, आंखों में आंखें डाल के बता सको उन स्टूडेंट्स को जिनको आप पढ़ा रहे हो, तो ये सब कुछ किया हुआ वेस्ट है। तो ये चीज हमें सीखनी है। बहुत इजी है ये चीज बोल देना कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करके कुछ नहीं होता, कोई नौकरी नहीं लगती। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपके अंदर वो स्किल है जो आपको नौकरी दिलाएगा? अगर है तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करके बहुत कुछ हो सकता है। तो इस चीज पे फोकस करो। कट ऑफ हाई जाएगी, लो जाएगी, ये काम आपका नहीं होना चाहिए। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे रेडी बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी में सीट लेनी है, मेरे अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल है जो मुझे सबसे अलग बनाते हैं। और उसके लिए मैं हर बार बोलती हूँ अपना टारगेट सेट कर लो। अगर नेट करना है तो 90 क्वेश्चन, जेआरएफ करना है तो 100 क्वेश्चन। अगर ये टारगेट आप पूरा कर रहे हो तो यू आर इन अ गुड पोजिशन। आपका एग्जामिनेशन निकले या ना निकले, बट आप रेडी हो। एक दिन जब ये एग्जामिनेशन निकलेगा तो बहुत सारी 100 अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी, और ये एग्जामिनेशन अगर ना भी निकले, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके नॉलेज बेस पे आपको हेल्प करेगी जॉब दिलाने में। तो इस चीजों के बारे में सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा हॉरिजॉन को बढ़ाओ। सिर्फ ये मत सोचो कि जेआरएफ करके ही पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकता है। इफ यू हैव राइट कैपेबिलिटीज, अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, आप इंटरव्यूअर को बना सकते हो अपनी बातों से कि आप उनके लिए कुछ बेटर कर सकते हो, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेटर कर सकते हो। वो खुले हाथों आपका स्वागत करेंगे अपने यूनिवर्सिटी में, अपने इंस्टीट्यूशन में, कि यस कि हमें यही कैंडिडेट चाहिए। उसके लिए केवल नेट भी काफी है, फाइट करनी पड़ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो देयर आर वेज, कि मैं ये नहीं बोल रही कि सिफारिश करके लग जाओ, बट अगर आपके अंदर कुछ एक्सपर्टीज है, कुछ एक्स फैक्टर है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस एग्जामिनेशन के लिए जॉब लेने में। और कट ऑफ मैं बोल रही हूँ फिर से, हाई जाएगी कंपैरेटिवली, और मैं हमेशा रिलेटिविटी की बात करती हूँ। एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं शायद 1-2 नंबर पीछे हो सकती हूँ, बट रिलेटिवली मैं हमेशा आपको बोल सकती हूँ इस डेटा के बेस पे मैं सही रहूंगी, और रिलेटिवली आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है।
क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। और कंपटीशन हाई है तो आप ये चीज समझ के चलो कि आपकी कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। आप शायद इस बार 82 मार्क्स स्कोर करके सोच रहे हो कि मेरा नेट हो जाएगा, शायद वो ना हो। तो ये चीज ध्यान में रखो, स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो, अपने आप को अलग बनाओ, बेहतर बनाओ और ऐसा बनाओ कि कोई और उस पोजीशन को नहीं ले सकता। फिर है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का मजा, और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके एक वो पोजीशन लेने का मजा। अदरवाइज इस एग्जामिनेशन का कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता अगर आप सिर्फ नेट क्लियर कर रहे हो और आपके अंदर वो स्किल सेट नहीं है जो ये एग्जामिनेशन डिमांड करता है। आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके से डेवलप नहीं हुई है इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए। तो मैं आपको फिर बोलूंगी, अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाओ। तैयारी ऐसी करनी है जो आपको हेल्प करे रिक्वायर्ड डेजिग्नेशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, ये काम हमारा है, डेजिग्नेशन, जॉब रेडी बनना है, और वो आपको हेल्प करेगा टू सक्सीड नॉट जस्ट दिस एग्जामिनेशन। तो नॉलेज पे काम करो, पढ़ो, जितना पढ़ लिया उससे आप नेट क्लियर कर रहे हो, जेआरएफ क्लियर कर रहे हो, बट अभी भी वो चीजों को स्टार्ट करो पढ़ना जो आपने छोड़ दी थी, उन पे अपनी कमांड बिठाओ। देन आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाओगे जब आप बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे और जो भी आपसे पढ़ाने के लिए बोला जाएगा आप वो चीज पढ़ा पाएंगे और अच्छे से खुद पढ़ पाएंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ पाएंगे। कंसेप्ट्स को गहराई से समझो, रिलेट करके पढ़ो एक चीज को दूसरी चीज के साथ, और वो रिलेटिविटी ना आपको कोई नहीं सिखा सकता जितना आप खुद को सिखा सकते हो, एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट कर करके। वो चीज आप खुद अपने साथ कर सकते हो, कोई और आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, पर वो आपकी जगह नहीं कर सकता वो काम जो आप कर सकते हो अपने लिए। तो ये वीडियो का मेन मकसद यही था। एक तो मैंने आपको पूरा डेटा समझा दिया है, जून की तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीजें ध्यान से समझो, स्किल्स डेवलप करो, जो चीजों की आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, पब्लिक स्पीकिंग की कमी है, तो उसको इंप्रूव करो। कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, टाइम लगा के कंसेप्ट को क्लियर करो। कोई यूनिट समझ नहीं आती है, उस पर टाइम लगा के उस यूनिट को कवर करो। ये चीजें करो, फिर ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा कि आप जेआरएफ क्या एआईआर लेके आओगे। जो बोलते हैं इस कैटेगरी में एआईआर नहीं होता है, निकाल लो, एक फॉर्मूला है बेसिक सा, आपको पता लग जाएगा आप कितने लोगों से आगे हो इस एग्जामिनेशन में। तो वही हमें देखना है कि हमें कितना पढ़ना और कितना और पढ़ने की जरूरत है, कितना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, अपने आप को आंकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमने क्या किया है, हमने अपनी जो तैयारी है उसको कितना अच्छा किया है। तो वो चीजें सारी करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो का यही एक मेन मकसद था आपके लिए। आज भी मैं एक सेशन लेके आ रही हूँ जिसमें हम अभी रिसेंटली उत्तराखंड सेट हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूसेट को सॉल्व करेंगे, एंड सभी एस्पिरेंट के लिए मैं एमपीपीएससी के लिए जो भी अपीयर कर रहे हैं, 28 जनवरी को हमारा पेपर है, तो उनके लिए मैं जल्द ही 1-2 दिन में स्टार्ट कर रही हूँ क्लासेस। जो भी बच्चे चाहते हैं कि यस एमपीपीएससी की क्लासेस होनी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को शेयर करना सभी के साथ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपको मीनिंगफुल और कुछ अलग आपको बता पाती हूँ, कुछ नया आपको सिखा पाती हूँ, एनालिटिकल अप्रोच आपके अंदर डेवलप कर पाती हूँ, तो डू लेट मी नो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो भी यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट वो क्वालिटी कंटेंट ले सकें। एंड अगर आप न्यू आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को विजिट जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, टॉप क्वालिटी कंटेंट आपके लिए यहाँ पे लाया जाता है और आपको बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस चीजें कवर करवाई जाती हैं। और अगर पेड बैचेस में एनरोल होकर पढ़ना चाहते हैं तो पेड बैचेस भी हमारे स्टार्ट हुए हुए हैं, आप लोग सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, एंड जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो उनको बता सकते हैं, वो आपको कनेक्ट करवा देंगे मेरे साथ इनकेस आपको बात करनी है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, कमेंट्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।